चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जहां एक दिव्य रत्न ने एक देवता पर ही चोरी और हत्या का इल्जाम लगवा दिया। ये कहानी है उस कलंक को मिटाने की और उस अद्भुत खोज की जो स्यमंतक मणि के लिए की गई थी। तो सवाल ये उठता है कि जब आप पर इतना संगीन इल्जाम लग जाए और आपके अपने ही लोग शक करने लगें, तो कोई अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा, खास तौर पर तब जब आप खुद एक देवता हों। खैर, भगवान कृष्ण के लिए इसका जवाब एक बहुत ही खतरनाक सफर पर निकलने में छिपा था। और बस इसी एक लाइन से सब शुरू हो गया। ये सिर्फ एक शक नहीं था, ये राजा सत्राजित के मुंह से निकली वो चिंगारी थी जिसने पूरे राज्य में अफवाहों की आग लगा दी और एक देवता की इज्जत को दांव पर लगा दिया। तो आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ? इस सारे झगड़े की जड़ क्या थी? ये सब शुरू हुआ एक तोहफे से। एक ऐसा तोहफा जो वरदान बनकर तो आया, लेकिन बहुत जल्द एक अभिशाप बनने वाला था। देखिए, ये कोई मामूली पत्थर नहीं था, ये थी स्यमंतक मणि, जिसे खुद सूर्यदेव ने अपने सबसे बड़े भक्त राजा सत्राजित को दिया था। कहते हैं कि इसकी चमक इतनी तेज थी कि जब सत्राजित इसे पहनकर द्वारिका में आए तो लोगों ने उन्हें ही सूर्यदेव समझ लिया था। अब जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। सोचिए, एक ऐसी मणि जो हर रोज 8 भार सोना पैदा करती हो, मतलब खत्म न होने वाला खजाना। और सिर्फ यही नहीं, ये मणि एक तरह का सुरक्षा कवच भी थी। जिस भी इलाके में ये होती थी, वहां कभी कोई बड़ी मुसीबत, अकाल या बीमारी नहीं आती थी। और यही कहानी में पहला मोड़ आता है। कृष्ण, जो हमेशा अपनी प्रजा का भला सोचते थे, उन्हें लगा कि इतनी शक्तिशाली चीज किसी एक इंसान के पास नहीं बल्कि पूरे राज्य के पास होनी चाहिए। उन्होंने सत्राजीत से कहा कि मणि को राजा उग्रसेन को सौंप दें ताकि इसका फायदा सबको मिले। लेकिन सत्राजीत के लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया और उसने साफ मना कर दिया। अब यहाँ से कहानी एक गंभीर मोड़ लेती है, एक रहस्यमयी मोड़। एक इंसान के गायब होने से सब कुछ बदल जाता है। ये है सत्राजित के भाई प्रसेन। एक दिन शायद अपनी शान दिखाने के लिए उन्होंने वो चमचमाती स्यमंतक मणि अपने गले में पहनी और शिकार के लिए घने जंगल में चले गए। लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। न प्रसेन लौटे और ना ही वो कीमती मणि। अपने भाई के गम में सत्राजित ने बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के सीधा इल्जाम लगा दिया कृष्ण पर। उसका तर्क बड़ा सीधा था। कृष्ण को वो मणि चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ही प्रसेन को मारकर मणि चुरा ली। और उसने ये बात सिर्फ सोची नहीं बल्कि सबके सामने कह दी। देखते ही देखते कृष्ण का नाम पूरे द्वारका में बदनाम होने लगा। अब जब बात इज्जत पर आ गई थी तो कृष्ण जानते थे कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें सबूत चाहिए थे। इसलिए वो कुछ लोगों को साथ लेकर खुद सच का पता लगाने के लिए उसी जंगल की ओर निकल पड़े। कृष्ण की ये खोज किसी जासूसी कहानी से कम नहीं थी। सबसे पहले उन्हें जंगल में प्रसेन और उसके घोड़े की लाशें मिली जिन्हें एक शेर ने मारा था। लेकिन मणि वहां नहीं थी। फिर थोड़ा आगे उन्हें उस शेर की भी लाश मिली, मतलब शेर को भी किसी और ने मार डाला था। और वो सुराग उन्हें एक बहुत ही अंधेरी और खौफनाक गुफा के मुहाने तक ले गए। गुफा का मुंह इतना डरावना था कि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यहीं पर कृष्ण ने अपने साथियों से कहा कि वो बाहर ही रुकें। ये लड़ाई उनकी अपनी थी। अपने नाम पर लगे दाग को मिटाने के लिए उन्हें इस अंधेरे का सामना अकेले ही करना था। उस गुफा के अंदर कृष्ण का इंतजार जो कर रहा था वो कोई आम जीव नहीं था। ये एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत थी जो कई दिनों तक चलने वाला था। गुफा के अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। वो बेशकीमती स्यमंतक मणि एक बच्चे का खिलौना बनी हुई थी, और वो बच्चा था भालुओं के राजा महापराक्रमी जाम्बुवान का बेटा। जैसे ही कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की, जाम्बुवान गुस्से में उनके सामने आ खड़े हुए। और फिर जो युद्ध शुरू हुआ वो इतिहास में अमर हो गया। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये युद्ध 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिनों तक चला। ये ताकत और सहन शक्ति की एक अविश्वसनीय परीक्षा थी। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहले हथियारों से लड़े, फिर पत्थर और पेड़ उठाकर एक दूसरे पर वार किए, और आखिर में जब कुछ नहीं बचा तो वो खाली हाथ ही भिड़ गए।
लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ और भी भयानक होती जा रही थी। 28 दिन के लगातार युद्ध के बाद जाम्बवान का शरीर पूरी तरह थक चुका था। तब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि खुद परमेश्वर से लड़ रहे हैं। उन्होंने कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान लिया और ये मानते हुए उनकी स्तुति करने लगे कि वही भगवान विष्णु है। युद्ध के इस दिव्य अंत के साथ ही मणि वापस पाने और अपना नाम साफ करने का कृष्ण का मिशन अब पूरा होने वाला था। अब वक्त था उनकी शानदार वापसी का। कृष्ण की सच्चाई जानने के बाद जाम्बवान का गुस्सा श्रद्धा में बदल गया। उन्होंने बहुत सम्मान से न सिर्फ स्यमंतक मणि कृष्ण को लौटा दी, बल्कि अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। इस तरह एक भयानक दुश्मनी एक पवित्र रिश्ते में बदल गई। तो देखिए कहानी कैसे पूरी तरह पलट गई। जो कृष्ण एक हत्यारे और चोर के रूप में बदनाम होकर द्वारका से निकले थे, वो अब एक हीरो की तरह लौट रहे थे, मणि के साथ और अपनी नई पत्नी के साथ। अब वक्त था हिसाब बराबर करने का। कृष्ण ने भरी सभा में सत्राजित को बुलाया। सबके सामने उन्होंने मणि मिलने की पूरी कहानी सुनाई और फिर वो कीमती मणि सत्राजित को वापस कर दी। अपने झूठे इल्जाम और कृष्ण की महानता को देखकर सत्राजित शर्म से पानी पानी हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बारी थी सत्राजित के पछतावा की और इस पूरी कहानी से मिलने वाली सबसे बड़ी सीख की। अपने किए पर बेहद शर्मिंदा और कृष्ण के क्रोध से डरे हुए सत्राजित को अपनी गलती की गहराई का एहसास हुआ। उसने समझा कि इस पाप का प्रायश्चित सिर्फ माफी से नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी सबसे कीमती चीजें कृष्ण को सौंपने का फैसला किया, न सिर्फ स्यमंतक मणि बल्कि अपनी बेटी सत्यभामा भी। और यहीं पर कृष्ण ने इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश दिया। उन्होंने सत्यभामा से विवाह का प्रस्ताव तो स्वीकार कर लिया, लेकिन स्यमंतक मणि ये कहकर लौटा दी कि सत्राजित सूर्यदेव के भक्त हैं और मणि उन्हीं के पास रहनी चाहिए। इस तरह उन्होंने ये दिखा दिया कि रिश्ते, इज्जत और सच्चाई दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छूट जाती है, उस मणि से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है जो कभी न खत्म होने वाला सोना देती हो? खैर, इस कहानी के हिसाब से जवाब है एक साफ नाम, सम्मान और रिश्तों की पवित्रता। इस कहानी में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।